So electrophilic substitution over the phenol. So first I will draw its resonating structure, जिसको नहीं आता रहेगा, जो सब लोगों का एक जैसा ऑर्गेनिक नहीं होगा. So electrophilic substitution. नाउ इसके अंदर हम लोगों ने नाइट्रेशन करना है, सल्फोनेशन करना है, ब्रोमिनेशन करना है, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन करना है. तो सबसे पहला मैं फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा और फिर इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता होगा. नाउ सी, व्हेन यू कनेक्ट द OH टू द बेंजीन रिंग, नाउ एज वी नो दैट जो OH है ये आपका EDG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. इसको इन शॉर्ट हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप. ठीक है. तो अब ये क्या करेगा, इसका काम ये है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना. अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहाँ पे बढ़ेगी, कहाँ पे घटेगी. एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन विल बी गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट द ऑर्थो एट द पैरा पोजीशन. तो ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, इसका इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर आएगा. सो वी आर गेटिंग दिस स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड दिस इज द नेगेटिव चार्ज. ये अब इसका लोन पेयर ये वाला जो एक्स्ट्रा है वो इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड टूट के उसके बगल वाले कार्बन पे जाएगा. सो वी आर गेटिंग द न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O positive. Again this will come here and this will go here. From this resonating structure we can conclude the electron density is increasing over the ortho and the para position. The electron density is increasing over the ortho and the para position. Yes sir. तो इससे हमको ये अंदाज़ा लग जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है वो आपका ऑर्थो पोजीशन है और आपका पैरा पोजीशन. तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसको ज़्यादा सहूलियत होगा ऑर्थो और पैरा पे, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर वहीं पे दिख रहा है. तो यहाँ से हमको ये अंदाज़ा लगता है कि इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू मेक एन अटैक एट विच पोजीशन. रैंडमली इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एन अटैक एनीवेयर. इसके मनमानी नहीं होता है, वो कहीं पे भी अटैक कर ले. उसके लिए हमको रेजोनेंस की मदद लेनी पड़ती है. तो इसके थ्रू हमको पता चलता है कि वो ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा. अदरवाइज ये स्टेटमेंट भी दिमाग में फिट कर लो. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. does very good attack on ortho and para position. ठीक है. इसी प्रकार से अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो मेटा पे जाएगा जब बात एक्टिवेटिंग की. तो फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसका, फिनॉल का. तो फिनॉल के अंदर मैं अभी नाइट्रेशन बताता हूँ. आई गेस मैंने ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. आई गेस कहाँ पे खत्म? यस सर, हो गया था. सल्फोनेशन पे रुका था ना मैं? नहीं सर. नहीं सर, नाइट्रेशन पे चालू करने के. मैंने ब्रोमिनेशन किया था, आई गेस किया था. नाइट्रेशन हुआ था, सिर्फ नाइट्रेशन हुआ है. सिर्फ नाइट्रेशन ही हुआ था. ठीक है चलो. अभी मैं सल्फोनेशन करूंगा और ब्रोमिनेशन, देन आई विल गो ऑन द क्राफ्ट. अब इसमें फ्रिडल क्राफ्ट बड़ा फेवरेट है तो मैं उसी को पहले करा देता हूँ. फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन. मतलब इसके भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. MCQ का एग्ज़ाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो. ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. पहले इसको डिस्कस करेंगे फिर असाइलेशन पे जाएंगे. देखो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा. तो जब आप फिनॉल के ऊपर अटैक कराना चाहते हो मिथाइल ब्रोमाइड का या मिथाइल क्लोराइड का, सिंपल लेते हैं पहले मिथाइल क्लोराइड, तो बच्चा बोलेगा सर ये मिथाइल को बनाना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा लोविस एसिड. क्लोरीन का जो लोन पेयर वो यूवी एसिड में चला जाएगा. So how it is happening, I will give the mechanism and then I will give you the reaction. See, the CH3 plus is going to make an attack over the ortho and para position. So what we are going to get, ये हमारा एक प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है. ऑर्थो, then we are having this
पैरा, पैरा पे, यस, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट पैरा रहेगा ना? पैरा रहेगा। हाँ मेजोरिटी देखो, मेजोरिटी केसेस में पैरा ही डोमिनेटिंग प्रोडक्ट होता है, बट हमेशा उसी को नहीं पकड़ के रखना है। जहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोजन का बॉन्डिंग। डोमिनेंस ज़्यादा रहेगा वो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में। तो अब बच्चा बोलेगा सर ये मिथाइल अटैक मारा तो बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, तो बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे 2HCl, क्या मिलेगा 2HCl. So you are going to take a 2 molecule of phenol and you will have a 2 molecule of this. Now how the mechanism is happening, that is very important here. तो ये छोटा सा रिएक्शन है तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो मिथाइल क्लोराइड है वो आपका लुइस एसिड दैट इज AlCl3. Now why AlCl3 is, how AlCl3 is acting as a Lewis acid? क्या इसको लुइस एसिड बना रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट करता है। हाँ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, सही बात है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ H3O प्लस Na प्लस Al प्लस 3, ये लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज है, सही बात है। यस सर। Yes, sir. तो दे आर विलिंग टू टेक इलेक्ट्रॉन और नॉट? न्यूक्लियोफाइल सर। हाँ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है वो। नहीं नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल कैसा हो जाएगा? तेजस, तेजस ने बोला ना, किसने बोला? हाँ सर बेटा, न्यूक्लियो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच के पास जाना चाहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के इलेक्ट्रोफाइल पास होगा। तो जाएगा नहीं। अच्छा अभी मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसमें से इच्छा कौन नहीं रखता है? मैंने सिंपल कर दिया क्वेश्चन को। H3O प्लस। हाँ बेटा H3O प्लस बराबर। हाँ क्यों, यस क्या है उसमें खास सर, बात है? उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स कम है, वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, ये नीट का क्वेश्चन है 2019 या 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो H3O प्लस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, भाई के पास जगह नहीं है। नाउ दिस कैन नॉट अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन विच इज गोइंग टू बी एडेड। तो इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ये दिमाग में फिट करके ले लो। अच्छा यस, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज देयर इज अ वेकेंट ऑर्बिटल वैकेंट अवेलेबल। ऑर्बिटल, यस। बहुत Yes. बढ़िया। तो अब बात करेंगे मिथाइल क्लोराइड और लुइस एसिड AlCl3 आपस में रिएक्ट करता है, तो ये है आपका CH3, दिस इज Cl, क्लोरीन इज हैविंग हाउ मेनी लोन पेयर? 3 लोन पेयर, तो उसका एक लोन पेयर खींच लेगा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। वेकेंट ऑर्बिटल में और हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच। तो जैसे ही उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा वो डेवलप कर लेगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव। अब कार्बन जो है, क्लोरीन डेस्परेट हो गया जिसको पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास, तो यहाँ से बन जाएगा CH3+ बनेगा। CH3 प्लस। अब ये CH3 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो और बाई प्रोडक्ट आपका ये निकल रहा है फॉर अ टाइम भी। LCl4, फिर यहाँ से एक Cl माइनस भी निकल जाता है, दैट Cl माइनस कंबाइंस विद दिस H। यहाँ का जो H निकल रहा है उस H की जगह पे मिथाइल गया और ये H जो निकला वो Cl के साथ में कंबाइन कर गया। बात समझ में आ रही है? यस और नो? सर स्टेप रिपीट करो। हाँ, इधर देखो, ये स्टेप देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे आ गया आपको CH3 प्लस, तो ये भाई अटैक मारा इसके ऊपर, तो जैसे ही अटैक करेगा तो उसके सामने वाले कार्बन के पास क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट ऑफ द एडजेसेंट कार्बन? OH, देखो 1 2 3 4 यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं इस तरह से निकालता हूँ। Now when the ये 2 3 CH3 प्लस आ गया मान लेते हैं,
जब ये अटैक कर देगा, मान लीजिए यहाँ पे एवरीवेयर देयर इज वन वन हाइड्रोजन, सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन है, बराबर है। तो अभी Yes. क्या होगा, Yes. जब ये अटैक मार लेगा, मान लीजिए पैरा पोजीशन से मैं करा देता हूँ, पैरा पोजीशन वाले ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या Plus चार्ज आ जाएगा, उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, two. पॉजिटिव चार्ज। तो अभी ये जो हाइड्रोजन था ये इधर चला जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, और वो बन जाएगा आपका ये। सर नहीं समझा, प्लस उधर। ठीक है, पहला स्टेप में क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं स्क्रीन को जरा नीचे करता हूँ। देखिए यहाँ पे, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, यू हैव मेड द इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इलेक्ट्रोफाइल, अब जो आपका CH3+ है, उसको क्या चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए। अब हमको पता चल गया है कि ऑर्थो और जो पैरा होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। तो पैरा एवरीवेयर देयर इज अ वन वन हाइड्रोजन प्रेजेंट, बिकॉज 4 बॉन्ड होते हैं सबको। तो अभी क्या होगा, ये पैरा वाला जो है ना, ये अटैक कर रहा है इसके ऊपर, पाई बॉन्ड ने अटैक किया, पाई बॉन्ड, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, जरा ध्यान से समझना, हाइड्रोजन और ये मिथाइल, तो उसके सामने वाले को पॉजिटिव चार्ज लगेगा। ये बात Positive आएगा. Yes. यस। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, अभी वो बोलेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, और ये प्रोटॉन ये Cl- के साथ में कंबाइन करके HCl बना देगा। HCl दे देगा. Yes. HCl. ठीक है, तो पैरा हाइड्रोक्सीटोलिन आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिल चुका है। एनी डिफिकल्टी टू एनीवन? नो सर। समझा. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये बनने वाला नहीं एग्जाम में, ये बोर्ड में आ गया तो आ गया। अब जेईई और नीट में क्या क्वेश्चन बनेगा वो जरा देख लेते हैं। देखो, अगर आपने लिया है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का, मैंने रिएक्शन करा दिया विद द फिनॉल, आई हैव टेकन द फिनॉल, फिनॉल की जगह पर मैं कोई दूसरा ग्रुप भी ले सकता हूँ OH की जगह पे, सो दैट इट इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जब आप इसके अंदर यूज करोगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, CH3 CH बॉन्ड CH3, आइसोब्यूटाइल ले लेता हूँ मैं, CH2 बॉन्ड, every iso in the neo is a 1 degree except isopropyl which is 2 degree, रट्टा 2 मारो। degree. Yes. सर रिपीट करो ना सेक्शन। Every iso and neo is a 1 degree except isopropyl that is 2 degree। ये MHT CET का लेवल का क्वेश्चन है। यस यस। ठीक है, अच्छा अभी ये जो लिखा है मैंने, इसका नाम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। यस सर, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। Isobutyl chloride. आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और ये प्राइमरी है। Primary. यस यस। अब बच्चे को इतना समझ में आया कि भाई जहाँ पे Cl है वो Cl को सामने वाले ऑर्थो वाले कार्बन से या पैरा वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है उससे चिपका देना है, ये हमारे को अंडरस्टैंडिंग है। Yes. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल देंगे। सो दिस इज द CH2 CH3, ये हमारा एक सर प्रोडक्ट बन इधर गया। कार्बोकटन का स्टेबिलिटी नहीं लगेगा. हाँ, तो हाइड्रेट आपके से. हिसाब से क्या बनना चाहिए फिर? सर वो बीच वाले CH है ना उधर, हाँ, वो उधर अटैच होना चाहिए था. बराबर सही बोल रहे हैं आपने। तो ये पैरा प्रोडक्ट है, तो हमारे को यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये लाइन को ना दिमाग में फिट कर लो, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है ना, किसी भी लेवल का पढ़े, बेसिक पढ़े या एडवांस पढ़े, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज द ओनली थिंग विच डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो है Cl- का रिएक्शन हो जाएगा AlCl3 के साथ में, तो यहाँ से Cl जब निकलेगा तो ये भाई को बना देगा पॉजिटिव चार्ज,
तो जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, सो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ प्राइमरी कार्बोकेटायन, एंड वी नो दैट प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। तो आप क्या करिए, ये जो हाइड्रोजन है दैट इज द रेड वाला, दिस वन, मेरा स्क्रीन हैंग तो नहीं हो रहा है ना? इज इट विजिबल? यस। तो अभी ये हाइड्रोजन यहाँ से उड़ी मार के इधर चला जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, CH3 CH3 positive charge. This is the tertiary carbocation. Now this is going to make an attack. तो Yes. टर्शियरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप अटैक करेगा। तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा, बट ये प्रोडक्ट नहीं है आपका, ये प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। ओके, इज इट डन? सर बोलिए। वो बीच वाला सेकंड कार्बन है ना CH, अगर हाँ। उसके पास भी वो अगर नियो रहता, नियो हाँ, तो मिथाइल शिफ्ट होता उधर। यस, मिथाइल शिफ्ट होता। यस सर। हाइड्रेट शिफ्ट का कंसेप्ट है, मिथाइल शिफ्ट का कंसेप्ट है। यस। यस। लिख लो इसको भी। ये फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन का था, और अब हम बात करेंगे असाइलेशन का। मेरा स्क्रीन बहुत फ्रीज हो रहा है, जस्ट 1 मिनट। No, 1 मिनट ऊपर लो ना। हो गया डन? हाँ सर, डन। अब हम बात करेंगे असाइलेशन की, फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन। ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है, किसमें मालूम है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो एरोमेटिक वाला हिस्सा है उसके अंदर पढ़ा है आप लोगों ने। यस, एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा। एरोमेटिसिटी बड़ा फेवरेट और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। अभी एक दो बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, SN2 में कौन सा जाएगा, किसी ने तो पूछा था ऐसा, वो उसी के अंदर ऐसा क्वेश्चन दिया था कुछ, तो एक ऐसा है। यस सर। तो इसके अंदर एरोमेटिसिटी का भी कंसेप्ट लग रहा है, मैंने भेजा था एक इसी के अंदर का जो सीक्वेंस दिया है ना। हाँ, तो इसके अंदर जो सीक्वेंस दिया है ना, मेरे हिसाब से आंसर का सीक्वेंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, मेरे को जैसा लगा, बिकॉज जो पहले आना चाहिए था वो नहीं दिया है वो लोगों ने। बिकॉज दिस इज लॉस ऑफ Br गिव यू द साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, एंड दिस साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन इज लाइक अ एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, ये हाईली स्टेबल है, दिस इज हाईली स्टेबल। तो ये किस में जाएगा? वैसे भी ये है क्या तुम्हारा? अलाइल है, बेंजाइल है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सर देखना पड़ेगा। अलाइल है ना, इतना क्या देखना Allyl पड़ेगा, इतना क्या देखना पड़ेगा तुमको। हाँ, सो इट विल yes, फॉलो SN1। ये जरा देख लेना तुम, खाली देखो हर एक कंसेप्ट में ना बेसिक लगाने का कोशिश करो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स याद कब रहेंगे, जब आपने बहुत सारा MCQ क्रैक कर लिया है। तो ये वाला नहीं समझा सर, एक बार। नहीं, तुम्हारा डाउट था ये? डाउट किसका था ये? मेरा नहीं मेरा सर। हाँ, तो ठीक है। ऐसे मैंने, मेरे को याद आ गया फ्रीडेलक्राफ्ट एरोमेटिसिटी, तो मैंने इसको डिस्कस किया। एरोमेटिसिटी क्या है कि एक कंसेप्ट के पीछे दूसरा करने जाऊंगा ना तो मैं आउट ऑफ ट्रैक हो जाऊंगा। तो जहाँ पे ज़रूरत लगेगी मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसकी चिंता मत करिए आप लोग। सर मतलब SN1 SN2 दोनों में पहला एरोमेटिक जाएगा। यहाँ का जो इंटरमीडिएट है ना, ये स्टेबल है। वाई इट इज स्टेबल? yes. बिकॉज इट इज अलाइलिक, बट Allylic है। उससे भी सुपीरियर होता है बेंजाइलिक। अरे मेरे दोस्त सुनना पहले। अभी देखो क्या होता है कि जब आपके पास, आप बोलते हो ना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बराबर है?
यस फिर आप किसको बोलते हैं? फिर आप बोलते हैं बेंजाइल को। बेंजाइल बेंजाइल यस एनालिक, फिर सेकेंडरी, एनालिक Allylic secondary. सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी प्राइमरी Secondary one मिथाइलिन। हाँ ये है। तो मेरा ये क्वेश्चन बनता है कि जब आप बोलते हो, देखो अभी ये अलाइल और ये अलाइल में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले ज्यादा स्टेबल कौन सा, तो तुम क्या बोलोगे? नीचे वाला नीचे वाला, वो ट्रायंगल वाला, उसमें क्यों? ज्यादा रहेगा। इसमें क्या खास बात है? कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस की वजह से। ऊपर वाले में नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो एरोमेटिक रहा है नीचे वाला। है। हाँ ये सुनने का देखो, दिस इज मतलब ये बॉस है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्डर देखोगे ना, हायरार्की, भाई सबसे टॉप पे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, सबसे टॉप पे आता है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी यस। उसके बाद आता है रेजोनेंस, उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आता है इंडक्टिव। इंडक्टिव तो रेजोनेंस किसी में लग रहा है और किसी में एरोमेटिसिटी लग रही, तो मैं एरोमेटिसिटी के साथ में चला जाऊंगा। ठीक है। यस सर। Yes, sir. फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन, तो सेम रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, OH बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl बॉन्ड एनहाइड्रस AlCl3। अब इसका प्रोडक्ट मालूम ही है आप लोग। अब इसका एक मेरे को रीअरेंजमेंट याद आ रहा है, फ्राइज रीअरेंजमेंट करके, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, नॉट फॉर द बोर्ड्स, इट इज ओनली फॉर एंट्रेंस। So what is going to happen here, this Cl we are going to replace from the ortho position and then para position का हाइड्रोजन वो हटा के इसको चिपका देंगे। इसका मैकेनिज्म कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका। एंड ये आपका प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही है कैसे आया? 11th में पढ़ा था, जरूरत है तो मैं बताऊँ। यस सर, बता दो। सारा पटक दो। हेलो। यस सर। मेरा Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम है भाई मेरे इधर, कब जाएगा मेरे को पता ही नहीं चलता है। ठीक है, जस्ट नो इलेक्ट्रिसिटी गया तो 4G पे आ गया मैं। 1 मिनट रुको। हाँ तो मैं बात कर रहा था, इसका मैकेनिज्म बताऊं मैं? यस सर। Yes, sir. यस ठीक है चलो। अ, 1 मिनट रुको, मैं जरा इसको बंद करूँ पहले। 1 मिनट। अब यहाँ देखिए, इसमें कैसा है कि वही ऊपर का लॉजिक लगेगा। सबसे पहले जो आपका CH3CO+ है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। तो जो आपका CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl है, देखो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ठीक है, बट उसका हम लोग अटैक नहीं कराते। हम लोग क्या करेंगे, आपका CH3 सॉरी AlCl3 है यहाँ पर। एल, तो AlCl3 वही क्लोरीन के साथ में क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा। तो जब वो अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास खींचेगा सर AlClCl, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं बैठेगा जाके? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं जाके क्लोरीन का जा रहा है ना रेजोनेंस में। वो लॉजिक यहाँ पे अनस्टेबल नहीं हो बैठेगा। जाएगा।
नहीं नहीं, और सोचो, ऑक्सीजन और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ, बताता हूँ मैं, सोचो जरा सोचो। मतलब दो लोगों के पास एक जगह पे अटैक मारना है, तो जैसे कि तो कौन ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट है, उसके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, याद आ रहा है कुछ? न्यूक्लियोफिलिसिटी। याद आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, यही मेरे को सुनने का था। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा होती है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कितना है मालूम है ना? 3.5 है। और क्लोरीन का कितना मालूम है? 2.8 या 2.9 के आसपास जाता है। तो यस इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब ऑक्सीजन इज नॉट सो विलिंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन ओवर द क्लोरीन। तो क्लोरीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, तो ये यहाँ से दे देगा, इसके पास आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, Cl बॉन्ड Al, Cl डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो ये अभी ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O विद द पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आया भाई, तो ऑक्सीजन इसके सामने मैं बेंजीन बना रहा हूँ, फिनॉल आप मान सकते हो उसको। अभी क्या होगा कि जैसे ही आप इसके सामने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O विद द पॉजिटिव लेके जाओगे, तो क्या होगा, इसका पाई बॉन्ड अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर और ये इधर शिफ्ट होकर इधर जाएगा। आप उन ऑक्सीजन को अटैच नहीं कर सकते रिंग के पास, बिकॉज ऑक्सीजन का बॉन्ड 4 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यस ये सर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, देयर इज वन हाइड्रोजन हियर। तो सामने वाले को लगेगा पॉजिटिव चार्ज और फिर वो कर लेगा डीप्रोटोनेशन। डिप्रोटोनेशन डिप्रोटोनेशन, यस। तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। सो वी आर गेटिंग दिस। इसी प्रकार से वो ऑर्थो पे भी अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अभी मेरे को एक प्राइस रीअरेंजमेंट बताना था, वो याद आ गया, अभी मैं बताऊंगा। ये इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो, नो बहुत बढ़िया। अब हम लोग प्राइस रीअरेंजमेंट जरा समझ लेते हैं। सी, ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है, मान लीजिए आपके पास पहली बात तो ईस्टर के अंदर होता है प्राइस रीअरेंजमेंट। किसके अंदर होता है? ईस्टर। सर प्राइस रीअरेंजमेंट। अब यहाँ देखिए, अब क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर यूज़ करते हैं प्राइस रीअरेंजमेंट में, सबसे पहली बात तो ये बनता कैसे है? ये वाला कंपाउंड लेते हैं हम लोग, बेंजीन रिंग रहेगा और उसको हम लोग लगा देते हैं ईस्टर। जस्ट 1 मिनट। O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगर मैं R की जगह पे मिथाइल लिख दूं तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एसीटेट। क्या हो जाएगा? फिनाइल एसीटेट। अगर मैं इसको स्पेसिफिक नाम बताऊं, O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो इतने वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट एसीटेट। और लेफ्ट में जो है रेड वाला, फिनाइल। इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल। फिनाइल का नाम होएगा फिनाइल एसीटेट। अब एसीटेट ये फिनाइल एसीटेट के अंदर मैं ऐड कर दूंगा लुविस एसिड AlCl3। क्या ऐड कर दूंगा? AlCl3 AlCl3। तो अभी देखो, AlCl3 पिक्चर में आते ही क्या करने लगेगा, मैं ऊपर वाले में ऐड कर रहा हूँ, नीचे वाले को नहीं ऐड करूंगा, बिकॉज हम जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो अब जो ऑक्सीजन है आपके पास, उसके पास 2 लोन पेयर है, तो वो भाई एक लोन पेयर दे देगा एल्यूमिनियम के पास, और एल्यूमिनियम हो जाएगा रिच। यस सर यस तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा।
C double bond सर आवाज कट रही है। Screen C पे double Android bond O with the Al Cl 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 delta negative तो स्क्रीन फ्रीज हो गया, दिख नहीं रहा। delta positive and this is सर R. ठीक सर है भाई? आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, स्क्रीन फ्रीज हो गई। आवाज ब्रेक हो रहा है मेरा? हाँ स्क्रीन भी फ्रीज हो गया। Yes sir, screen पे आवाज आ रही है कि ब्रेक हो रहा है आवाज? आ रही है, अभी आ ब्रेक हो रहा है हेलो लेकिन। लोड हो गया हाँ सबका, सबके लिए फ्रीज हो गया? हाँ अच्छा सर। अच्छा अच्छा 1 मिनट जस्ट गिव मी 1 सेकंड। क्या नेटवर्क इशू? इज इट नाउ वॉइस इज कमिंग प्रॉपर? यस सर, दिख रहा। यस Yes सर। चलो ठीक है। वैसे लाइट तो आ गई है, ठीक है। अभी ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। अभी जैसे उसको पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो अभी वो क्या करेगा? कार्बन का वो भाई बोलेगा मैं कार्बन स्टेबल का हो जाऊँ, ठीक है। हाँ तो अभी इधर देखो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है दिस pi इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ऊपर जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला। इसको मैं, हाँ ऊपर जाएगा। मैं इसको जरा इस तरह से दिखा रहा हूँ, वही स्ट्रक्चर है। O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे आपका हो जाएगा Al Cl Cl Cl, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो अभी ये वाला बॉन्ड टूटेगा और अटैक करता है आपका Cl के साथ में। किसके साथ में जाता है? सॉरी Cl नहीं, एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक मारेगा। किसके ऊपर? एल्यूमिनियम C। अब ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये भाई टूट के इधर आ जाता है और ये अटैक मारता है इसके ऊपर। रीअरेंजमेंट है तो पहले वो बनेगा फिर वहाँ से निकल जाता है। देन यू आर गेटिंग दिस। सर रिपीट करो ना ये। जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस। 2 घंटे में स्विच ऑफ हो जाएगा। नाउ सो हियर यू कैन सी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो अटैक मारता है एल्यूमिनियम के ऊपर, तो हमको ये मिलता है। नाउ इन द सेकंड स्टेप व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, माइक इसका ऑन है। इन द स्टेप नंबर 2 जो ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आया था तो वो क्या करता है, अभी वो न्यूट्रल होने का कोशिश करता है। तो न्यूट्रल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड टूटता है, वो दिस बॉन्ड गेट्स ब्रोकन, ये इधर आ जाता है और ये अटैक मार देता है इसके ऊपर। तो निकलने वाला हिस्सा ये है, ये यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन को तो 3 ही बॉन्ड दिख रहा है। सर नहीं बात समझ समझा। में आए? नहीं समझा सर। अभी इधर देखो ऑक्सीजन, एक मिनट रुको, इसमें मैंने बहुत ओवर राइटिंग कर दिया है। यू गॉट दिस इंटरमीडिएट, O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R विद एन एल्यूमिनियम, और इसको 3 Cl लगा है, इसको पॉजिटिव चार्ज है। अभी क्या होता है कि ये जो बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ये अटैक मारता है इसके ऊपर और ये टूट के इधर जाता है। इतना ज़रा समझ लो ध्यान से। तो ये अभी जो नया स्ट्रक्चर मिल रहा है वो ये इस प्रकार हो जाता है। O is connected to Al Cl Cl Cl। अब जो निकलने वाला हिस्सा है वो आपका ये वाला हिस्सा है। अब इस हिस्से में जो कार्बन है इसको कितना बॉन्ड दिख रहा है? 3 बॉन्ड होंगे। 3 हाँ तो ये कुछ इस प्रकार होता है, R डबल बॉन्ड R C, जस्ट 1 मिनट, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो इसको आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसको डेवलप होगा तो ये अटैक करेगा कहाँ पे? ऑर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे अटैक करेगा। अटैक तो करेगा। जब वो Yes. ऑर्थो पे अटैक करेगा तो वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा और ऊपर वाला ग्रुप है ना निकल जाता है, वहाँ पे OH आ जाता है। पहला वो निगेटिव बनता है फिर वो OH बन जाता है और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O R। तो आपने स्टार्ट इससे किया था,
सर लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा था। यू हैड स्टार्टेड फ्रॉम दिस। अभी लास्ट वाले स्टेप में कैसा ऑर्थो पे अटैक हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना ये ऑर्थो पे अटैक करेगा, जैसे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में मैंने करवाया था वैसे यहाँ पे भी फॉलो होगा, ठीक है। और ये जो है ये टूटेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको देके जाएगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन बन जाएगा OH और आपका AlCl3 रिकवर हो जाएगा बिकॉज दिस इज इन कैटलिस्ट। तो आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। अभी ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपने यहीं से स्टार्ट किया था, तो इसमें दोनों में कुछ फर्क नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स वही है। इफ यू चेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, ओनली देयर इज अ OH मींस एटम्स रीअरेंज हो चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये फिडेलक्राफ्ट वाला प्रोडक्ट जो मिला था उसके हिसाब से मैंने बना दिया, वैसे कल भी मेरे को याद था बट लास्ट टाइम मैं अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये ओनली फॉर जेई है, ओके। यस लिख लेना इसका आप लोग, है ना, नेम रिएक्शन का लिस्ट बना दे। चलो नेम रिएक्शन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द माइल्ड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग, तो उससे आसानी होगी कि आप एक साथ में 10-15 मिनट में पूरा पढ़ लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने फिडेलक्राफ्ट का बात कर के ली, ऊपर क्या लिखा है? MF लिखा है, MF मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना? यस। अच्छा अभी मेरा सल्फोनेशन एक बाकी है, सल्फोनेशन के बाद मेरे को रिमर टिमर कराना है और कॉल्बे कराना है। तो मैंने अभी तक देखो एक फिडेलक्राफ्ट का नाम ले लिया, मैंने फ्राइज का नाम ले लिया, मैंने अभी रिमर टिमन का लेना है और कॉल्बे का लेना है। तो ये चार नाम नेम रिएक्शंस आगे चारों के चारों इंपॉर्टेंट है भाई, ऑल 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिमर टिमर तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो Yes, sir, उसको yes. होल्ड। अभी हम लोग पहले सल्फोनेशन कर लेते हैं। डोमिनेशन ब्रोमिनेशन नहीं है ना? चलो ठीक है। नो अब सल्फोनेशन करने के लिए आपके पास 2 कंडीशन है। एक है व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 100 डिग्री, मतलब 373 डिग्री और 298 केल्विन पे हो जाए। दैट इज रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस और एक 100 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस को आप बोल सकते हो 298 केल्विन एंड दिस इज 373 केल्विन, ठीक है भाई। अब सल्फोनेशन जो 2 टेम्परेचर पे होगा, तो जो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये आपको देता है ऑर्थो सल्फोनेटेड प्रोडक्ट। रट्टा मार लो भाई, इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे आ रहा है वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, आई कैन जस्ट ओनली टेल यू 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है और 100 डिग्री सेल्सियस पे यू आर गेटिंग द पैरा एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब दोनों नहीं मिलेगा, ऑर्थो भी मिलेगा पैरा भी, ऐसा नहीं मिलेगा जो कि नाइट्रेशन में हो रहा था। नाइट्रेशन में यू आर गेटिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल, सो हियर इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, हियर दे विल हैव टू मेंशन द टेम्परेचर। सो व्हेन द phenol is getting treated with the you have क्या बोलते हैं concentrated H2SO4 और टेम्परेचर यहाँ पे आपका आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो जी देखो, वैसे ध्यान से मैंने थोड़ा सा कुछ तो बताया था इसके पहले भी, रिएक्शन जो हो रहा है वो 1 और 2 के बीच में हो रहा है। तो लो टेम्परेचर जो होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, तो ये आपको मिलेगा ऐसा कुछ। यस। OH बॉन्ड SO3H, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, अगर मेरे को पैरा लेकर आना तो सेम रिएक्शन को मैं क्या करूँ, हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करूँ। थर्मोडायनामिकली हो जाएगा। हाँ, सो दैट इज थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। बहुत यस बढ़िया। 1-4। अब ये काइनेटिक थर्मोडायनामिक अपने टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन बन सकता है। 1,2 इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड एंड 1,4 इज थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड।
सर ये रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या? हाँ, मतलब ये रिवर्सिबल ही रहता है हमेशा। अपने टेक्स्ट बुक में भी देखोगे देयर इज अ फॉरवर्ड एंड देयर इज अ बैकवर्ड एरो बोथ मेंशन, बिकॉज देयर इज अ इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल मतलब इक्विलिब्रियम में वो। यस। यस OH and then SO3H, तो ये हो जाएगा आपका पी हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। सल्फोनेशन एट अ रूम टेम्परेचर एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। वन गिव यू ऑर्थो, वन गिव यू द पैरा। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट मैंने करा दिया है, फ्राइज भी मैंने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉलबेज एंड देन रेमर-टिमन रिएक्शन। रेमर-टिमन बड़ा फेवरेट है, इसका मैकेनिज्म के साथ में एक्सपेक्टेशन है, तो वो डिस्कस करेंगे पहले। नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो, अभी देखो इसमें फिनॉल आप लीजिए और फिनॉल से आपको मिलेगा सैलिसिल्डिहाइड। क्या मिलेगा? सैलिसिल्डिहाइड। अब ये फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड मिलने का जो प्रोसेस है वो रेमर-टिमन रिएक्शन के द्वारा जाता है, लेकिन जो रिएक्शंस होते हैं ना वो अपनी कंडीशन से जाने जाते हैं। अब फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन जब एरो के ऊपर आपको ये कंडीशन दिख जाएगी, क्लोरोफॉर्म एंड देन बेस CHCl3 plus NaOH, so this is going to make, पहले तो ये इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट बनाने के बाद वी आर गेटिंग दिस। मैं सीधा पहले प्रोडक्ट लिखता हूँ फिर मैकेनिज्म पे जाऊँगा। OH and C double bond O bond H, this is called as a salicylaldehyde। ओके, अब ये कैसे बन रहा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विद द मैकेनिज्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जस्ट मी 1 सेकेंड, मेरा कॉलेज का कुछ मीटिंग है। 7 PM, चलो बढ़िया, 7 PM 7 PM। So now what is going to happen in this particular reaction? तो सबसे पहली बात तो you got a NaOH and you got a chloroform। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है, सबसे पहली बात तो NaOH टूटेगा और ये टूटने के बाद बनाता है Na प्लस OH माइनस। अब ये जो OH माइनस ये क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म का जो H है ना उसको खींच लेगा, प्रोटॉन खींच लेगा। तो CHCl3 combines with the OH minus and this give you CCl3 plus water। अब देखो, अब ये जो CCl3 है, ठीक है, you have here this now। यहाँ से भी क्या होगा, एक आपका Cl माइनस निकलेगा, Cl माइनस विल लीव द सिस्टम। तो जैसे Cl माइनस यहाँ से निकलेगा तो आपको मिलेगा डाइक्लोरोकार्बिन। यू आर लेफ्ट विद द डाइक्लोरोकार्बिन। जस्ट 1 मिनट, लेट मी म्यूट दोज हु आर स्पीकिंग। सब लोग अपना माइक बंद रखिए। So this is going to be CCl2 डबल डॉट प्लस Cl माइनस। अब ये जो CCl2 डबल डॉट है, इसके पास कैसा है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या? उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जैसे आपका कार्बोकैटायन होता है, जैसे आपका फ्री रेडिकल होता है, वैसे एक ये इंटरमीडिएट है, इसको बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं? कार्बीन। सर नहीं समझा सर।
अब ये जो कार्बिन है ये होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। सर एक बार फिर से रिपीट करो ना। कार्बन। We have a carbocation, we have a carb anion, and we have a free radical. In the same manner, we have a carbene as an intermediate. Along with that, we got a nitrene, we got a benzene, और भी बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको कार्बीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब ये कैसे बन रहा है, वो 2 स्टेप में हो रहा है। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म जो है वो OH माइनस से रिएक्ट करके वाटर निकाल देता है और आपको बना के दे देता है CCl3 माइनस। अब ये जो CCl3 माइनस बना, एंड वी नो दैट क्लोरीन इज द गुड लिविंग ग्रुप, तो एक Cl वहाँ से निकल जाता है विद द इलेक्ट्रॉन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है तो आपको फाइनली ये लिफ्ट मिल जाता है, यू आर लेफ्ट विद दिस CCl2 डबल डॉट। इसको बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बीन, दिस इज कॉल्ड एज अ डाइक्लोरोकार्बीन, एंड दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये कार्बोकेटाइन नहीं होगा? लुईस एसिड नहीं भाई, कार्बोकेटाइन नहीं होगा, ये कार्बोकेटायन नहीं होगा। कार्बोकेटायन में यू गॉट अ 3 बॉन्ड, हियर वी गॉट ओनली 2 बॉन्ड, यस सर। एंड दिस इज आल्सो अ लुईस एसिड। डाइक्लोरोकार्बीन को आप लुईस एसिड बोल सकते हैं, बिकॉज इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उससे हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। हाँ, तो एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेमर-टिमन रिएक्शन। तो डाइक्लोरोकार्बीन रट्टा मार लो, कार्बन मिलेगा। हाँ। अब इसके बाद जो है फिनॉल पिक्चर में आता है, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। अब फिनॉल के पास OH है, अब इसका जो OH है इसके साथ में रिएक्ट करेगा NaOH। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि OH एक बार टूट गया तो यहाँ से H निकल जाता है और यहाँ से OH निकल जाता है, वो बन जाता है वाटर, और ये आपको बना के दे देगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन O-। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो है ये अटैक करेगा डाइक्लोरोकार्बन के ऊपर। मतलब देखो, हाँ O माइनस Na+ आएगा ना? हाँ, Na+ नहीं लिख गया तो भी चलेगा। सी, अब ये मिल गया आपका फिनॉक्साइड आयन। अब ये अटैक करेगा, ये इधर जाएगा और ये अटैक मारेगा इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है? यस। तो यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक H है, दिस इज CCl Cl। यस, इज इट क्लियर? और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इसके पास। समझ में आ रही बात? समझा कि नहीं समझा ये स्टेप? यस सर। अच्छा, अभी क्या होगा कि ये जो है ये इधर जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, इनॉल बन जाता है वो। फिलहाल वो कीटो है, तो इनॉल बनने के बाद वो हो जाएगा आपका ये स्ट्रक्चर, ये OH हो गया, दिस दिस दिस। अच्छा, ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना कार्बन के ऊपर, उसको लग जाता है हाइड्रोजन। क्या लग जाता है? हाइड्रोजन। तो वो बन जाएगा CH2Cl2, CHCl2 बन जाता है। अभी इसके ऊपर हम लोग ऐड करते हैं वाटर। तो जब आप वाटर ऐड करोगे तो उसका जो 2 Cl है ना वो हटेगा, उसकी जगह पे 2 OH आएगा। और ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, एक कार्बन के ऊपर अगर कभी भी 2 OH आ जाएगा तो वहाँ से वाटर निकाल देने का। यस। तो ये हो जाएगा पहले तो COH OH और ये हो जाएगा H। तो यहाँ से वाटर निकाल दीजिए और आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O। सर ये वाला स्टेप नहीं समझा, नीचे वाला स्टेप। हाँ रुक जा बेटा, बता रहा हूँ। इसे बोला जाता है सैलिसिल डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज अ सैलिसिल डिहाइड। देखिए, सबसे पहला जो है डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। अब वो डाइक्लोरोकार्बीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, तो उसको भाई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आपका फिनॉक्साइड आयन बनता है ये। अब ये फिनॉक्साइड आयन का जो पाई बॉन्ड है, इसका लोन पेयर अंदर आता है, फिर ये पाई बॉन्ड अटैक मारता है इस कार्बन के ऊपर।
तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर बढ़ रही है, उसकी वजह से उधर पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो जैसे नेगेटिव चार्ज वो डेवलप करता है, फिर वो एक प्रोटॉन ले लेता है, तो वो CH Cl2 बन जाता है। ठीक है, तो वो जब CH Cl2 बन गया और ऑक्सीजन को आ गया ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज था उसको OH लग जाता है, H लग जाता है, तो वो OH बन जाता है। नाउ यू आर 2Cl कनेक्टेड टू द कार्बन, दैट इज अ बेंजाइलिक कार्बन को आपने 2 OH Cl लगा दिया है, तो वो जब वाटर ऐड करोगे तो 2 Cl हटेगा, उसकी जगह पे OH आ जाता है। और जब कभी भी एक कार्बन के पास 2 OH कनेक्टेड है, one carbon is having the 2 OH, then that is loss of water, then there is a loss of water happening and we get a aldehyde। कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। सर CCl2 को कार्बन बोलते हैं कि कार्बन को 2 बॉन्ड रहेगा उसको कार्बन बोलते हैं? कार्बिन इसको बोलते हैं, 2 डॉट लिखा ना उसको और 2 बॉन्ड है, तो दैट इज कॉल्ड कार्बिन। यस सर। 2 बॉन्ड 2 डॉट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इसके लिए इसको हम लोग लुईस एसिड भी बोलते हैं। यस। अच्छा, कभी कभी इसमें ये भी क्वेश्चन आता है, फिनॉल से ना सैलिसिलिक एसिड बनाओ, ये तो सैलिसिल डिहाइड है ना, तो अभी सैलिसिलिक एसिड वाला मैं रिएक्शन लिखता हूँ। ऑक्सीडेशन करना है सर। हाँ, तो हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे एक दूसरा काम करेंगे, एडिशन ऑफ CO2 करेंगे। ये क्वेश्चन भी मेरे को किसी ने पूछा था, एडिशन ऑफ CO2 का कैसा काम होता है उसके ऊपर, तो वो जरा मैं बताता हूँ। कॉल्बेज कार्बोक्सिलेशन और फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक भी बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। अब ये जो है कैसे बनेगा, तो देखिए, सबसे पहले आप इसमें ऐड कर दीजिए बेस NaOH डाल दीजिए। तो जब आप NaOH ऐड करेंगे तो ये बना देगा फिन ऑक्साइड आयन। क्या बना देगा? फिन ऑक्साइड आयन। आयन। ऑक्साइड आयन। अब ये जैसे फिन ऑक्साइड आयन मिला आपको, सोडियम फिनॉक्साइड भी बोल सकते हो आप। अब इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर आप पास कर दीजिए CO2 गैस एट 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। वाटर CO2 का स्ट्रक्चर होता है एंगुलर। क्या होता है? एंगुलर। ये जो है, ये अभी क्या करेगा, 100 ATM का प्रेशर है और टेम्परेचर भी लगभग यहाँ पे है कितना, 350 के आसपास रहता है, 350 केल्विन। तो अभी ये क्या करेगा, इसका लोन पर अंदर अटैक मारेगा। इसको मैं ऐसे निकालता हूँ, ये इसको भूल जाओ सर्कल को। ये अटैक यहाँ करेगा और ये अटैक मारेगा इसके ऊपर और ये चला जाएगा यहाँ पे। तो हमें ये मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? फिर इसका पॉजिटिव आ जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज। क्या बोल रहे हो? एडजेसेंट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा किसके पास? नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन अंदर आना ना, इधर देखना, ये अंदर आ रहा है और ये अटैक, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अच्छा, तो आपको फिर ऐसा कुछ तो मिल जा रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है,
तो इसका हाइड्रोजन यहाँ लेके जाते हैं और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा इनॉल। क्या बन जाएगा? इनॉल। इनॉल। यस सर। तो ये हो गया दिस OH, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O माइनस। अभी क्या कर दो? प्रोटोनेशन कर दो। क्या कर दो? प्रोटोनेशन। H+ H+ लगा दो, इसको चिपका दो, वाटर बन जाएगा। निकल जाएगा। हम्म। तो ये है आपका सैलिसिलिक एसिड। क्या है भाई? सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड के अंदर अगर आपने कर दिया एसिटाइलेशन तो आपको मिलेगा एस्पिरिन। एस्पिरिन इज द वन ऑफ द ड्रग विच इज यूज फॉर, बोलते ना पेन, दर्द कम करने के लिए एस्पिरिन यूज करते हैं। एस्पिरिन। यस सर समझा। वो जो मार्केट में मिलती है वो डिस्प्रिन होती है, डिस्प्रिन। एस्पिरिन। ठीक है, बट एस्पिरिन इज ऑल्सो द एनाल्जेसिक ड्रग, जो Yes, sir, दर्द को analgesic. कम करता है, उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। यस नोट डाउन कर लो। सर। एस्पिरिन कब बनेगा फिर से repeat? एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड डज एस्पिरिन फॉर्मेशन। लिख लो स्टेटमेंट। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड डज एस्पिरिन फॉर्मेशन। ठीक है भाई, डन। चलो, तो द नेक्स्ट केमिकल सर प्रॉपर्टी। हाँ बोलिए। सैलिसैल्डिहाइड और सैलिक एसिड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दिख रहा है तुमको? डिफरेंस, एक जगह एल्डिहाइड है, एक जगह पे एसिड है। दिखा डिफरेंस बेटा? हाँ सर समझा। पक्का? यस यस। सर 1 मिनट, वेयर इज दैट? स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। क्या हो गया यार, किधर गया स्क्रीन? एक मिनट रुको जरा मेरा। हाँ, सो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। इसमें पूरा क्लियर कर देता हूँ। The next chemical property is the oxidation. ना ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें लगेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एजेंट। नॉर्मली क्या होता है, फिनॉल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड देन सिंपल अल्कोहल। नॉर्मली क्या होता है, फिनॉल्स आर इजी टू गेट ऑक्सीडाइज, और जनरली भी लिख सकते हो आप। फिनॉल्स are more easily oxidized. Than simple alcohol. Now, अब ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको क्या लगेगा भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक है सोडियम पर आयोडेट NaIO4। हमारे पास है क्रोमिक एसिड। यार क्रोमिक एसिड, ठीक है। यार हाँ, ये होता है अपना H2CrO3, ठीक है, H2CrO3। इसके बाद हमको मिलेगा क्रोमिक एसिड है, सोडियम पर आयोडेट है, इवन सिल्वर ऑक्साइड भी काम कर जाता है, Ag2O। नाउ आपके पास पहले तो पहचानने में आना चाहिए फिनॉल 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम लोग बोलते हैं कैटेकॉल। क्या बोलते हैं? कैटेकॉल। OH, so this is called as a catechol। 1,3 रहेगा तो उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। दिस इज कॉल्ड एज अ रिसोर्सिनॉल।
and then you got a 1,4 that is called as a hydroquinone. क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोक्विनोन. Proquinol. हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं. This and this is called as a hydroquinone. अब आप क्या कर दीजिए, सबका मार दीजिए ऑक्सीडेशन. सब में क्या ऐड कर दीजिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिल्वर ऑक्साइड. तो ये क्या करेगा? दोनों को उड़ा के कीटोन बना देगा. डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बाकी सब वही रहेगा. रेसोर्सिनॉल में ऐड कर दीजिए, इसका भी वही सीन हो जाएगा. देन यू विल हैव कौन सा है ये? हाइड्रोक्विनोन. हाइड्रोक्विनोन में आपको ये मिलेगा पैरेलल. ठीक है. वैसे इसका रेसोर्सिनॉल का बहुत बड़ा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है. इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को ये, बिकॉज ये स्ट्रक्चर्स नहीं इसमें थोड़ा गड़बड़ है. ये मेरे को हिसाब से टेक्स्ट बुक में मेंशन भी नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा है. इसको ज़रा मत लिखना, बाकी ये दोनों लिख लो. ये कैटेकॉल का और हाइड्रोक्विनोन का ये श्योर है मेरे को, ये मिलता है. रेसोर्सिनॉल का थोड़ा देखना पड़ेगा. ठीक है. हो गया. ऑक्सीडेशन इज इट डन? यस सर. Yes. अब सर ऑक्सीडेशन के वो बाद रिसोर्सिनल पे प्रोडक्ट में कार्बन नंबर 2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना? वो जरा मेरे को श्योर नहीं है, जरा कंफर्म करूंगा मैं. टेक्स्ट बुक में तो मेंशन है रेसोर्सिनॉल का. नो सर. हाँ मैं जरा देखता हूँ उसको छोड़ दो. कैटेकॉल का और हाइड्रोक्विनोन का लिख लो. अच्छा अभी आई गेस मैंने सारा का सारा कवर किया है. एक बार जस्ट देखने दो मैंने. ऑक्सीडेशन किया, फिर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, फिर उसके पहले क्या किया था मैंने? जरा अपना नोट निकालो फटाफट. ऑक्सीडेशन ये हो गया फिनॉल का, फिर बाद में शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन. हाँ एसिडिटी कराया था. अल्काइलेशन करवा लिया था मैंने, बराबर. Yes. Acylation. यस. हाँ साइलेशन भी हो गया. ठीक है. फिर विलियमसन बाद में अपन स्टेरिफिकेशन किया था. Yes. यस. Yes. मतलब अल्कोहल का सब कवर किया था. मैं फिनॉल में आ गया था. फिनॉल में मैंने उसका प्रिपरेशन करवाया था. प्रिपरेशन के बाद मैंने केमिकल प्रॉपर्टी किया था. यस. चलो ठीक है. अभी जो है अपना इसके बाद आता है डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन योर दिस अल्कोहल एंड फिनॉल. आप अल्कोहल को कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे फिनॉल के साथ में? तो हमारे पास एक आता है फेरिक क्लोराइड FeCl3. FeCl3 का क्या आता है? एक्वियस सोल्यूशन आता है. तो जब आप उसको ऐड करोगे ना फिनॉल के साथ में, तो मैं ये जस्ट बता देता हूँ अल्कोहल और फिनॉल को कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं. वैसे टेस्ट तो बहुत सारे, बट फेरिक क्लोराइड वाला टेस्ट एक कॉमन है जो पूछा जाता है. डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल. तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे ही फेरिक क्लोराइड लेते हैं FeCl3, तो FeCl3 का काम क्या है? दैट इज FeCl3 जस्ट 1 मिनट. हाँ न्यूट्रल FeCl3. न्यूट्रल मतलब यू आर एडिंग टू द वाटर. फेरिक क्लोराइड को आपने पानी में मिला के बनाया है. एसिडिक बोलोगे तो वो HCl में मिला के बना लिया है ऐसा. तो जब आप इसको ऐड करते हो फिनॉल के साथ में AROH, तो ये क्या करता है मालूम है? ये आपको कलर्ड कॉम्प्लेक्स देता है. ब्लू और ग्रीन कलर का PPT मिलता है, या कलर सोल्यूशन मिलता है, PPT नहीं मिलता. तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज अ योर फिनॉल. कलर phenol on treatment with the ferric chloride FeCl3 plus phenol gives bluish green color. तो
तो ब्लूइश ग्रीन कलर मिलने का मतलब ये होता है कि सामने वाला जो कंपाउंड है वो आपका क्या था? फिनॉल। फिनॉल इसका रिएक्शन मैं लिख देता हूँ। AROH क्या होता है? हाँ बेटा, AROH क्या है वो? AROH, AR मतलब होता Phenol। है एरोमेटिक रिंग, को शॉर्टकट में AR लिखते हैं। अराइल, जैसे R फॉर अल्काइल होता है ना, Yes। वैसे AR मतलब अराइल। यस। हो गया, ठीक है बेटा। अब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? FeCl3 ऐड कर दिया। तो ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल को कंज्यूम कर लेता है और आपको ये बना के देता है FeOAr थ्राइस। ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। सो एज आई टोल्ड, तो फिनॉल इस तरह से पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर लिया जाता है, बाकी फिन अल्कोहल वैसे का वैसे रह जाएगा, उसमें कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, सर नॉर्मल अल्कोहल को ट्रीट किया तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो ऐसे ही रहेगा, कलर्ड सोल्यूशन नहीं आएगा, ब्लूइश ग्रीन फिनॉल ही देगा। यस सर। तो ये एक डिस्क्रिमिनेटिंग टेस्ट है बिटवीन दिस टू। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ईथर के बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे। अल्कोहल और फिनॉल मैंने ऑलमोस्ट विद द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कवर किया है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे ईथर्स का। ईथर्स एंड इपॉक्साइड ऐसा ही लिखेंगे, इपॉक्साइड भी इसी के साथ में पढ़ लेते हैं। सी, अगर मैं आपसे पूछूं ईथर की डेफिनेशन, तो आप क्या समझते हो ईथर के बारे में? C डबल बॉन्ड OOR रहता है, प्लीजेंट स्मेल रहता है। हाँ, ईथर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड which are highly volatile having the general formula। इनफ्लेमेबल। हाँ, highly inflammable, सही बात है। CnH2n+2O। अच्छा, मेरे को बोला ईथर जो है वो कौन सा आइसोमर बना के देता है? मेटामेरिज्म। वेरी गुड, ईथर्स कैन गिव द मेटामर्स, वेरी गुड। नाउ मैं फिर से एक बार बता दूंगा, इसका डिस्कशन हुआ है वैसे पहले भी। सो ईथर्स आर organic compound having it is organic compounds having very high volatility Yes। और वेरी हाई वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये भी लिख सकते हो आप। अब जो आपका इपॉक्साइड्स होता है ना, उसको हम लोग साइक्लिक ईथर बोलते हैं। इपॉक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज अ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर। इट इज साइक्लिक ईथर। नाउ अब ईथर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर और असिमेट्रिकल ईथर, और सिंपल और मिक्स्ड, आप इस प्रकार भी बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ ईथर, so we have a CH3O bond CH3 and a CH3O bond CH2 bond CH3. This is simple ether, वो वाला मिक्स्ड। ये मिक्स्ड ईथर है। एक सिमेट्रिकल है, दूसरा असिमेट्रिकल है। ठीक है, अच्छा अभी जरा मैं मेटामर का एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। CH3O bond CH2 CH2 CH3 and CH3 CH2O bond CH2 CH3। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे ऑक्सीजन, मेटामर का डेफिनेशन किसी को याद है तो बताइए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेता है, बट O के अलग-अलग में अलग-अलग अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं। अल्काइल ग्रुप्स लगे रहते हैं। यस, अल्काइल ग्रुप्स।
अच्छा ठीक है, एक वर्ड मिस कर दिया तुम लोगों ने, वो वर्ड मेरे को सुनने का था। अक्रॉस द पॉलीवैलेंट एटम, पॉलीवैलेंट एटम के अक्रॉस में डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स आएंगे तो उन्हें बोला जाता है मेटामर्स। अब बच्चे को मैं बोलूँ तो बच्चा बोलेगा सर ऑक्सीजन में भी मेटामर दिखेगा? बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन में भी दिखेगा, जिसका वैलेंसी 4 से ज़्यादा है ना वो लोग मेटामरिज्म दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लेफ्ट में मिथाइल है और यहाँ इथाइल है। ये यहाँ पर प्रोफाइल क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पर ऑक्सीजन मेटामेरिक दिखता है। हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कंसिडर किया गया है एज अ पॉलीवैलेंट एटम। सल्फर भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है। ठीक है, चलो। Yes. आयुपैक्ट नेम तो मालूम ही रहेगा इसका, ईथर का। अल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अल्कोक्सी एल्केन, यस। अल्कोक्सी एल्केन। अल्कोक्सी एल्केन। हाँ, फिर भी मैं एक दो फेवरेट एग्जांपल्स बता देता हूँ। आयुपैक्ट नेम, स्मॉलर पार्ट को अल्कोक्सी बना देते हैं। लार्जर पार्ट अल्केन। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। CH3 CH2O CH3 CH3। Can anyone tell me the name of this compound? चलो बोलिए। टू इथॉक्सी आइसोप्रोपेन। 2-इथॉक्सीप्रोपेन। आइसो क्यों लगा रहा है बेटा? सर आइसो उधर CH3। CH3 ना। ओके ओके, इधर देखो CH3 CH2O बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 1 2 3। ठीक है, ये प्रोपेन हो गया आपका। दिस इज द प्रोपेन। आयुपैक नेम लिख रहे हो, उसमें जब आपका सफिक्स रहेगा ना, प्रीफिक्स प्रीफिक्स, तो उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे आइसो नहीं लगेगा, आइसो अपन इसमें यूज करते हैं, कॉमन नेम में यूज करते हैं। कॉमन नेम्स, यस। ये हो जाएगा इथॉक्सी और ये हो जाएगा प्रोपेन। तो 2 नंबर पे इथॉक्सी है और 1 नंबर पे आई मीन आपका प्रोपेन है। प्रोपेन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ूंगा। चलो, CH3 CH2 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 O बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। चलो नाम बताओ इसका। बाउंसर फेंका है मैंने, देखता हूँ कितने लोग इसको कर पाते हैं। चलो, मिथॉक्सी प्रोपेनॉल। ओके। सर मिथॉक्सीप्रोपेनॉल बोलेगा तो आधा 3 नंबर। मिथॉक्सी प्रोपेन 1 ऑल। बहुत बढ़िया, 3-मिथॉक्सीप्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन 1 ऑल, यस। सर इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप सबसे हायर लोअर प्रायोरिटी है ना इथर से, तो फर्स्ट इथर वाला आएगा। अच्छा, कहाँ से पढ़ा तुमने? प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने शॉर्टकट दिया था ना, याद आ रहा है क्या? CS DNA सी काटने। एच, हाँ, DNA काट में। अभी ये जो ई है ना, ई फॉर ईथर है लास्ट में, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ई फॉर क्या? ईथर है। और ये जो ए है ना, ये सर मम्मी ये फोन अल्कोहल, करना। ये अल्कोहल है। ठीक है, तो इसके हाइड्रोक्सी आएगा। क्या बोल रहे हो? हाइड्रोक्सी से स्टार्ट होगा ना सर? अरे मेरे दोस्त, हाइड्रोक्सी कब होगा? जब अल्कोहल को आप प्रीफिक्स मानते हो तब हाइड्रोक्सी लिखते हो। यहाँ अल्कोहल प्रीफिक्स है ही नहीं ना भाई, अल्कोहल को तो आपने प्रेफरेंस दिया है, तो वो तो इसमें आ जाएगा ना, सफिक्स में आ जाएगा। ये सर ये ठीक है, तो ये सर मल्टीपल इसका ही है। चलो एक लास्ट मेरे को बता दो।
नोटबुक में लिखते भी रहिए आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलो ये बता दो क्या है इसका। इथॉक्सी साइक्लोपेंटेन। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। बाकी लोगों को किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो प्लीज बात करिए। एक दो लोग ही जवाब दे रहे हैं, बाकी लोगों का मौन व्रत है। सर और एक एग्जांपल। हाँ बेटा, और एग्जाम्पल चाहिए जी। चलिए एक दो और डिस्कस करता हूँ, और भर भर के एग्जाम्पल तो अपने को मिल जाएगा इसके अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर। चलो थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। CH3 CH2 CH2 CH2O CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलो बताइए इसके बारे में क्या राय है आप लोगों की। सर 1 ब्यूटॉक्सी ब्यूट 3 इन। 1 ब्यूटॉक्सी 1 ब्यूटॉक्सी 1 ब्यूट 3 ब्यूटॉक्सी ब्यूट 3 इन। 1 ब्यूटॉक्सी 3 इन। ब्यूट 3 इन। अच्छा, और किसी को और कुछ बोलना है? एनीबडी एल्स? ओके, अब इधर देखो, किसी ने अगर ऐसा लिख दिया तो 1 ब्यूटॉक्सी लिखने का जरूरत है। ब्यूटॉक्सी ब्यूट 1 इन लिखा तो 1 2 3 4। सर ज्यादा प्रायोरिटी को आएगा सर। डबल बॉन्ड और ओ के बीच में एस्टर को है। एथर को एथर को एथर को है। ये ला- इन को अच्छा। लोएस्ट प्रायोरिटी है। हाँ ठीक है। अगर किसी ने, अगर ये, हाँ बराबर है, करेक्ट है। अगर मैंने ये मॉलिक्यूल को ये कर दिया, एक कार्बन में बढ़ा दिया इसमें, CH3 CH2 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 CH2O CH2 CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब भी नाम बताओ इसका। ब्रो ब्यूट 3 इन ऑक्सी। एक मिनट रुक, क्या हो रहा है ये मेरा वॉइस पे? हाँ बोलो ब्यूट क्या 3 बोल। इन ऑक्सीपेंटेन। ब्यूट 3 इन ऑक्सीपेंटेन। ऑक्सीपेंटेन यस। ब्यूट 3 इन इन हाँ सी 1 ऑक्सी 1 ऑक्सी 1 ऑक्सीपेंटेन। ब्यूट 3 इन 1 ऑक्सीपेंटेन, ये बोल दो। हाँ अच्छा एक मिनट रुक जा जरा बेटा। 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ पे। देखो ये गलत है तुम्हारा नाम, दिस इज रॉन्ग। पेंटॉक्सी आएगा सर। दिस इज रॉन्ग बिकॉज देखो, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम इसमें क्या होता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने का है। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ब्यूटिन वाला आएगा इधर लास्ट। 2 3 4, ये आपकी 4 कार्बन है, और इधर कितना जा रहा है आपका? 5 कार्बन। 5 carbon. 5 carbons. बट 5 कार्बन तो है ये, लेकिन रूल क्या बोलता है? लॉन्गेस्ट चेन विद द फंक्शनल ग्रुप। तो अब जब यहाँ पे कैसा था कि दोनों साइड में 4 कार्बन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये आप लोगों ने टैकल कर लिया। लेकिन जब मैंने इधर वाला क्वेश्चन रखा तो इसमें राइट साइड में 4 कार्बन है, तो बच्चा बोलेगा 4 ही कार्बन है, लेफ्ट में तो 5 है। तो भाई राइट वाला एल्किन है, लेफ्ट वाला एल्केन है, तो एल्किन एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाता है। एल्किन को फंक्शनल ग्रुप आप नहीं मानते हो, समझ रहे हो कि नहीं? तो जब आप एल्किन को एज अ फंक्शनल ग्रुप इमेजिन करोगे तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4 नंबर के ऊपर ये पूरा ग्रुप कनेक्टेड है, दैट इज अ व्हाट
4 पेंटॉक्सी 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटेन, यस। ये इसका राइट नेम है। अब ऊपर वाले में आप लोगों ने कर लिया, दैट वाज ओके बिकॉज वी हैड, इनफैक्ट ऊपर वाले में भी ना डबल बॉन्ड का पोजीशन रॉन्ग है। डबल बॉन्ड का पोजीशन आप लोगों ने मेंशन जो किया ना वो गलत मेंशन किया है। दिस हैज नॉट टू बी 3 इन, दिस हैज टू बी 1 इन। ये सर हम लोग ये पीछे 1 2 3 4, ये 4 ब्यूटॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, समझा क्या? यस और नो? यस सर। सर नहीं समझा ऊपर वाला क्या बोला। देखो ऊपर वाले में कैसा था ना कि अगर मैंने CH2 को हटा दिया तो कुछ टेंशन ही नहीं है। डबल बॉन्ड को मैंने अगर हटा दिया इसको, तो ये यस, डबल बॉन्ड हटाने में कुछ टेंशन नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है। यस, अब जब मैंने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया तो बच्चा बोलेगा राइट में 4 कार्बन, लेफ्ट में भी 4 कार्बन। यस, सही बात है। यस सर। तो अब बच्चा बोलेगा किसको प्रेफरेंस दो, तो बोलेगा यार इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो एज अ फंक्शनल, वो मतलब एक्स्ट्रा फंक्शनल वेटेज ग्रुप ऐड कर आएगा। रहा है, यस, तो आपको उधर ही से काउंट करना है। और उसमें भी कैसा है, आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, 1 नंबर से ही। आप यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 3 नंबर आ रहा है, यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 1 नंबर पे आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्यूटॉक्सी ब्यूट हाँ 2 इन आएगा। 1 इन ब्यूट 1 इन आएगा। हाँ, ब्यूट 1 इन, यस। ठीक है, तो ये सब थोड़े से मॉडिफाइड है आईयूपैक नेम में। मॉडिफाइड मतलब एग्जाम्पल्स को उतना सिंपल नहीं रखा है, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं जो सबको आता है ना, वो CET में आता है। जेई नीट में थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर का रहता है, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं रहता है। सर क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है? जब भी एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगा ना तभी बताऊंगा क्लेमेंसन रिडक्शन। यस सर। ठीक है, देखो एल्डिहाइड अपना अल्कोहल, फिनॉल और HDA चैप्टर्स आर कनेक्टेड, आई कैन टीच राइट नाउ, नो प्रॉब्लम, बट समय पे पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर्स का तो प्लीज़ पूछिए। इफ एनी